गरीब बहन हमारी राह देखती रही। ईद अल-अज़हा की सच्ची कहानी। ईद अल-अज़हा में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरा गांव कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ था। कहीं जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं, कहीं बच्चे खुशी से उछल रहे थे, कहीं औरतें नए कपड़ों की बातें कर रही थीं। मगर इसी गांव के एक कच्चे घर में एक बहन खामोश बैठी अपने दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी। इसका नाम सायरा था। सायरा की शादी एक गरीब मजदूर से हुई थी। इसका शौहर दिन भर मेहनत करता मगर घर का खर्च बमुश्किल चलता। 2 छोटे बच्चे थे जो हर ईद पर नए कपड़ों का ख्वाब देखते मगर अक्सर उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती। इस साल हालात पहले से भी ज्यादा खराब थे। शौहर कई दिनों से बीमार था। घर में आटा तक मुश्किल से बचा था। बच्चे रोज पूछते, उम्मी, इस बार ईद पर गोश्त आएगा ना? सायरा दिल पर पत्थर रख कर मुस्करा देती। इंशाल्लाह बेटा। मगर वो जानती थी कि घर में कुर्बानी तो दूर, नए कपड़ों के पैसे भी नहीं थे। रात को जब सब सो जाते तो वो खामोशी से अल्लाह के सामने हाथ उठाती। या अल्लाह। मेरे बच्चों की ईद खराब ना होने देना। उसके 2 भाई शहर में रहते थे। दोनों के कारोबार अच्छे थे। हर साल वो बड़ी कुर्बानियां करते, तस्वीरें बनाते, महंगे कपड़े पहनते। सायरा दिल ही दिल में सोचती, शायद इस बार भाई मुझे याद कर ले। ईद से एक दिन पहले इसने पुरानी अलमारी खोली। इसमें एक सूट रखा था जो इसे माँ ने आखिरी ईद पर दिया था। वो कपड़ा अब पुराना हो चुका था मगर सायरा ने इसे धोकर इस्त्री किया और तह लगाकर रख दिया। इसके बच्चों ने भी अपने पिछले साल वाले कपड़े निकाल लिए। छोटा बेटा बोला, उम्मी, मामू आएंगे? सायरा चंद लम्हे खामोश रही। हाँ बेटा, शायद आएं। मगर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। ईद की सुबह आ गई। गांव में खुशी का शोर था। हर घर से खुशबू आ रही थी। लोग नए कपड़ों में एक दूसरे के घरों जा रहे थे। बच्चे गोश्त के थैले उठाए दौड़ रहे थे। मगर सायरा के घर चूल्हा ठंडा था। इसने बच्चों को तैयार किया, खुद वही पुराना सूट पहना और दरवाजे के पास बैठ गई। हर बार जब बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ आती तो वो जल्दी से उठती। शायद भाई आ गए। मगर हर बार कोई और निकलता। दोपहर हो गई। बच्चे खामोश हो गए थे। छोटी बेटी आहिस्ता से बोली, उम्मी, सबके घर गोश्त आया है। सायरा ने नजरें झुका ले। अल्लाह बड़ा मेहरबान है बेटी। इसकी आंखों में आंसू भर आए मगर इसने बच्चों से छुपा लिए। उधर शहर में इसके भाई अपनी ईद में मसरूफ थे। एक भाई दोस्तों के साथ तस्वीरें बना रहा था। दूसरा मेहमानों को खाना खुला रहा था। किसी को याद न रहा कि उनकी एक बहन भी है जो उनकी राह देख रही है। शाम होने लगी। सायरा ने दरवाज़ा बंद किया और खामोशी से जाए नमाज बिछा ली। सजदे में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आ अल्लाह, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मगर आज मेरे बच्चों का दिल टूट गया। इसका शौहर एक कोने में खामोश बैठा था। बीमारी और गुर्बत ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सायरा ने जल्दी से आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो मोहल्ले में अकेली रहती थी। इसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। बेटी, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, मगर कुर्बानी के गोश्त में से तुम्हारे बच्चों के लिए ले आई हूं। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने वो थैला ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज दे दी हो। बूढ़ी औरत ने बच्चों के सर पर हाथ रखा। बेटा, ईद सबकी होती है। ये सुनकर सायरा मजीद रो पड़ी। इसी वक्त